हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग एडिट वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं उसके बारे में। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और सर्च करना है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। जो फर्स्ट रिजल्ट आता है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पेज लोड होगा और ऑफिशियल राजस्थान बार काउंसिल का पेज ओपन होगा। वहाँ पे आपको होम पे आके इन्वॉल्वमेंट पे आना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अंदर आप राइट साइड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसकी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। वो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है। ये डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। इसी के साथ में आपको जो प्रिंट करवाना है वो भी इसके अंदर मिल जाएगा। ओके, फिर अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर आपकी सिटीज़न इंडिया है या नहीं है वो चूज़ करनी है आपको। राजस्थान के मूल निवासी है या नहीं है सिलेक्ट करना है आपको। फिर उसके बाद में आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके अंदर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है जिसमें आपको आपकी DOB, आपका नाम, आपकी कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, ST, ST, OBC किससे आते हैं वो डालना है। फिर आपको यहाँ पे करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस डालना है। एड्रेस को आपको वही एक्सप्लेन करके आपको डालना है इसके अंदर। फिर इसके बाद में आपको सिटी चूज़ करनी है कि आप कौन सी सिटी से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। फिर इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर पाएंगे। अब आपको थर्ड स्टेप के अंदर मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वही डालना जो आपके पास में हो। इस पर आपके पास OTP भी आएगा और इसी के साथ में जब आपको डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे या कोई भी बार काउंसिल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी रजिस्ट्रेशन में तो आपको इन्हीं नंबर पे और इसी ईमेल पे मेल किया जाएगा। अब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको LLB फाइनल ईयर आपने कौन सी ईयर में की है वो डालनी है आपको पासवर्ड डालना है आपका जो भी आपने ID क्रिएट की है उसके अकॉर्डिंग, और आपने कहाँ से की है LLB उसकी डिटेल डालनी है आपको। ठीक है, पासवर्ड के अंदर ध्यान रखिए कि लेटर्स कैपिटल के अंदर सब चीज़ होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके पास OTP आएगा जो कि आपके रजिस्ट्रेशन मेल पे आएगा। तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप अपनी ऑफिशियल जो आपकी ऑफिशियल मेल ID है वहाँ पे जाके आप चेक करेंगे जो मेल आया है उसको। देखो मेल ID पे इस टाइप की लिंक आई हुई रहेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको वापस होम पेज पे आना है। वहाँ पे आपको लॉगिन पे आना है। यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। इस प्रकार आप बार काउंसिल के अंदर लॉगिन कर पाओगे। आपको आपका यूज़र नेम डाल देना है, फिर पासवर्ड डाल देना है। इसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब आपको सबसे पहले इसमें पर्सनल डिटेल्स दिखाएंगे आपकी जो आपने फिलअप की है वो। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे। इस प्रकार हम लॉगिन करते हैं। अब देखिए इन्वॉल्वमेंट के अंदर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ देखी हम लोगों ने। रजिस्ट्रेशन अपनी ऑफिशियल मेल के ID द्वारा होगी, उसमें लिंक मिलेगी, उससे अपन लॉगिन करेंगे। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट के ऊपर वापस आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन या लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करके आप वापस लॉगिन कर सकते हो पेज। और ये जो लिंक है वो 1 हफ्ते के लिए वैलिड रहेगी। 1 हफ्ते तक आप यदि लॉगिन नहीं करते हो उसको फर्स्ट टाइम तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, अभी लॉगिन हो गई, अपनी पर्सनल डिटेल्स भर दी अपन ने। अब आगे का स्टेप देखते हैं। अब इतने स्टेप में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप इसके अंदर नेक्स्ट आप देखेंगे तो वो आपका पेमेंट वाला मेथड वाला आएगा। तो वहाँ पे आपको पेमेंट पर क्लिक करना है। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो करंट बार काउंसिल की फ़ीस लगने वाली है जो अब कम कर दी गई है, 750 रुपये है जनरल की, तो आप वो देख पाएंगे कि उतनी फ़ीस आपको यहाँ पे भरनी रहेगी। अब फ़ीस भरने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पे किसी का भी उपयोग कर सकते हैं और फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। फ़ीस सबमिट करने के बाद आपके पास में एक चालान, मतलब कि जो आपने फ़ीस UPI की है वो नंबर आएंगे, उसकी आपको स्क्रीनशॉट लेके रखनी है, अपने पास में सेव करके लिखनी है, रखनी है।
ठीक है, ये कि प्रूफ है कि आपने बार काउंसिल के अंदर फ़ीस फिलअप की है। किसी मतलब डाटा के कारण या किसी प्रॉब्लम हो जाती है तब ये हेल्पफुल रहती है आपके पास, यदि आपके पास रहती है। पेमेंट हो जाने के बाद अब आपको आपकी डिग्रियां अपलोड करनी है। इसमें आपको दिया हुआ है कि पहले आप 10th की करेंगे, फिर 12th की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर आपकी LLB डिग्री। तो इस क्रम के अंदर ही आपको डिटेल फिलअप करनी है। डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको उन सभी डिग्रीज़ की फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो लेके आपको अपलोड करनी है। देखिए, सबसे पहले इसमें ऑप्शन रहेगा कि आप कौन सी डिग्री करना चाहते हैं, फिर बोर्ड का नाम रहेगा, एग्जामिनेशन का नाम रहेगा आपका कि एग्जामिनेशन कौन सा दिया है, कौन सी बोर्ड से दिया है आपने। तो वो सब हो जाने के बाद पासिंग ईयर कौन सा है आपका, पासिंग ईयर आप डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे आप अपना, आप अपनी स्कूल का नाम डालेंगे, आप स्टेट डालेंगे, कौन से स्टेट से आपने किया है, कौन से मीडियम से किया है, कौन सी डिवीज़न आई है आपको, और कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आए हैं, कितने % बने हैं। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसी प्रकार आप सारी डिग्रियों की डिटेल्स डालते जाएंगे और आप सारी चीज़ों को सबमिट कर देंगे। तो ये हम लोग 12th की कर रहे हैं। 12th की करने के बाद में हम लोग ग्रेजुएशन की करेंगे। ग्रेजुएशन में क्या होगा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल तीनों ईयर की अलग अलग से अपलोड होगी। इसके बाद में जैसे आप ग्रेजुएशन चुनते हैं तो आपको इसमें चुनना होगा कि भैया आप फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं, सेकेंड ईयर से कर रहे हैं, फाइनल से कर रहे हैं। वैसे आपको इसके अंदर सारी डिटेल डालनी होगी। जैसे बीकॉम पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने डाला है, फिर बीकॉम पार्ट सेकेंड डालेंगे, फिर बीकॉम पार्ट फाइनल डालेंगे। ऐसे ही LLB के अंदर भी हम लोग करेंगे कि हम लोग LLB चूज़ करेंगे, फिर LLB के अंदर हम लोग LLB हमने पार्ट फर्स्ट किया है, सेकेंड किया है, थर्ड किया, वो डालेंगे। हमारे किसी भी साल के अंदर यदि गैप है तो उस गैप के लिए एक अलग से प्रमाण पत्र लगेगा, वो सर्टिफिकेट लगेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। यदि आपने कंटिन्यू की है तो बहुत अच्छी बात है। बीकॉम के बाद यदि आपने MCOM की है, फिर उसके मतलब कोई भी मास्टर डिग्री की है, उसके बाद में आपने LLB की है, तो आपको वो चीज़ इसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी, वो चीज़ भी आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी। इस प्रकार आपको पूरा फिलअप करना है। इसमें किसी भी प्रकार का इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इसी के साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप हमसे चैट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी डिटेल फिलअप हो जाने के बाद में अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट में आप ध्यान रखें कि 1 MB से ज़्यादा ना हो। फिर आप नेक्स्ट के अंदर आप देखेंगे कि LLB कौन सा ईयर का किया हुआ है, मतलब 3 ईयर वाला है, 2 ईयर वाला है, 5 ईयर वाला है, कौन से मीडियम के द्वारा किया गया है, कौन सा सिस्टम था, सेमेस्टर सिस्टम था, ईयरली सिस्टम था, तो वो सब आप इसमें डालोगे। आप प्राइवेट स्टूडेंट थे या आप रेगुलर स्टूडेंट थे, वो सब आप फिलअप करोगे इसके अंदर। फिर आप डालोगे कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कितने होने वाले हैं, डॉक्यूमेंट नंबर कितने होंगे, तो वो आप इसके अंदर डालोगे। वो सब डालने के बाद आपको सेव करना है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट नंबर बोले हुए हैं उसमें क्या होगा कि आपकी जितनी भी डिग्रियां हैं वो सारी आएगी। उसके अलावा आपको आपके कॉलेज से TC, CC और SC 3 डॉक्यूमेंट लेने हैं, वो आएंगे। इसी के साथ में जो EWS, OBC, ST, SC से है उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, वो आएगा। इसके साथ में आपका जो एक प्रमाणित एफिडेविट लगेगा वो एक आएगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप उस हिसाब से काउंट करें भाई। एक तो आपका फॉर्म हो गया जो है वो भी आप ओरिजिनल में भेज रहे हो, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट हो गए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपको उनकी कॉपी भेजनी है, वो अपन आगे बात करेंगे। इसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालने हैं। इसके बाद आपको डालना है इसके अंदर जो ये ऑप्शन आ रहे हैं वो सब। इसमें भैया आपके पास में जैसे आपकी चीज़ क्या हो, आप अदर बिजनेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, येस नो, उस हिसाब से आप इसमें फिलअप कर दीजिए और 7 कंटिन्यू कर दीजिए। सब में आपको, अब आप बिज़नेस करते हैं या नहीं करते, तो आप नहीं करते तो नो कर दीजिए, करते तो येस कर दीजिए। पहले आपने एप्लीकेशन लगाई है, नहीं लगाई है, कि लगाई है तो येस कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने रहेंगे। इसके बाद आपको आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो वो आप आगे सेव करके नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर मांगेंगे, और उसमें डिटेल मतलब आपको साइज़ दिया होगा, उस साइज़ के अंदर ही आपको वो अपलोड करना रहेगा। वो अपलोड हो जाने के बाद आप करेंगे नेक्स्ट। फिर आपका पूरा फॉर्म भर के कंप्लीट है। आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं आप अपने फॉर्म को। अब इसमें आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप एडिट में जाके चेंज भी कर सकते हैं। आपको कोई इश्यू होता है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर करना है और आपको आपकी फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो को आपको नोटेरी द्वारा और गजेट ऑफिसर द्वारा यहाँ पे आपको
नोटेरी द्वारा नोटेरी करवानी है इसके ऊपर। और ये आप अब 2 एडवोकेट के द्वारा आपको इसके अंदर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इसमें आपको कोर्ट जाके जिनके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस है उन एडवोकेट्स के द्वारा आपको सिग्नेचर करवाना है। इसमें फिर फुल करना है, उनका बार लाइसेंस का डिटेल आपको फिलअप करना होगा कि उनके पास लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस नंबर भी आपको इसमें डालने होंगे, उनके सिग्नेचर वगैरह सब चीज़ होगी। और ट्राई करें कि वो ब्लैक पेन का ही यूज़ करें, ब्लैक या ब्लू। फिर आपको ये शपथ पत्र है, ये आपको प्रिंट करके इसके अंदर आपको आपका नाम, आपकी क्लास आपने कौन से ईयर में की है वो सारा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में इसको भी आपको नोटेरी करवाना है। नोटेरी करवाने के बाद में जो आपका फॉर्म है, फॉर्म की कॉपी है, जैसे फॉर्म हो गया, फिर इसकी एक कॉपी हो गई, 2 वो हो गए, फिर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो गए, डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी फ़ोटो कॉपी, और वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है कि उस पर खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। ऐसे ही आपका जो फॉर्म है उस पर भी आपके सिग्नेचर होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट है डुप्लीकेट उनके ऊपर तो सिग्नेचर आपका करना ही है, सेल्फ अटेस्टेड करके देना है। फॉर्म आपका नॉर्मली हो जाएगा, उसको आपको A4 साइज़ के एनवलपमेंट में डालना है और 4 एडवोकेट इन्वॉल्वमेंट लिख के भेजना है। उस पर आपको जो आपकी जोधपुर हाई कोर्ट है उसका एड्रेस डाल देना है और एड्रेस डाल के इसको भेज देना है। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।